आगे बढ़ेंगे, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर देश भर के साथ साथ राजस्थान में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार इन 12 वर्षों की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने हमारी संवाददाता शालू सचदेवा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां, राजस्थान में आयोजित कार्यक्रमों और राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से हुई ये विशेष बातचीत। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। राजस्थान में भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जन जन तक उस उपदेश को पहुंचाया जा रहा है, जिसमें जन कल्याणकारी नीतियों को और आगे उनकी सुविधाओं को बढ़ाने की बात की जा रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का केंद्र सरकार के 12 सालों पर। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष की देवतुल्य जनता को कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में ऐतिहासिक काम और इतने कड़े फैसले लेते हुए जो देश हमारा आर्थिक दृष्टि से 12वें स्थान पे था, वो इन 12 साल में चौथे स्थान पे है और तीसरे पे आने की तैयारी में है। और इतने कड़े फैसले लिए हैं, जिन जनता आस लगाए बैठी थी वो काम भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। जैसे 3 तलाक का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, ऐसे बहुत सारे नक्सलवाद को ख़त्म करने का हो। तो इस तरह से और आम जनता जो हमारे समाज में जो पीछे की कड़ी में जो रहेगी, उनको जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो काम कर रही है। और हमारी महिलाओं के लिए जिस तरह से लखपति दीदियाँ बनने का काम हो, आत्मनिर्भर बन के और अपना स्वयं का कारोबार करें, इसमें भी बहुत आगे बढ़े। हमारे युवाओं को रोज़गार से लेकर युवाओं को मुख्य धारा पे और युवाओं को अवसर देने का काम किया है। किसान भाइयों के लिए हमारे उनको अन्नदाताओं के लिए हमारे किसान सम्मान निधि से लेकर उनकी उपज बढ़ाने का जो काम किया है इन 12 साल में, और गरीब आम जन के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये 12 साल हमारे इस भारतवर्ष के लिए एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला ये समय होगा। सर, बट डबल इंजन सरकार के बाद आपको क्या लगता है कि इस तरह से प्रदेश को गति मिली है, क्या उसका कुछ फ़ायदा देश प्रदेश में देखने को मिलता है? देखिए, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ राजस्थान में 2.5 साल पहले जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी और राजस्थान की जनता ने जो भारी मैंडेट दिया था, उसके बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को यहाँ का मुखिया बनाया था। उसके बाद में लगातार राजस्थान में आप युवाओं के लिए जिस तरह से यहाँ पेपर लीक होकर उनका भविष्य खराब किया जा रहा था, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा SIT गठित करके और उन अपराधियों को पकड़ने का उन्होंने काम किया है। बाकी 1.25 लाख से अधिक नौकरियाँ, सरकारी नौकरियां देने का काम किया है और एक कैलेंडर बना के आगे के वर्ष की भी पूरा कैलेंडर के हर महीने में कौन सी भर्ती होगी वो सारा तैयार कैलेंडर करके और काम कर रहे हैं। हमारे जिस तरह से ERCP की योजना है उसको उसकी DPR भी बन रही है, कुछ 26,000 करोड़ का काम भी हमारा सैंक्शन होके काम चालू हो रहा है। तो और हमारे जैसे राइजिंग राजस्थान जो पहले साल में ही करके दिखाया, जिसमें 35 लाख करोड़ के MOU हुए और उन MOU में 8 से 9 लाख करोड़ रुपए के तो धरातल पे भी आ गए, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारी आर्थिक दृष्टि से हमारा राजस्थान आगे भी बढ़ेगा। रात्रि चौपाल जैसे कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आपके भी कार्यवधि को 2.5 साल नवाचार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान में चलाए जा रहे हैं। रात्रि चौपाल में वहाँ की जन समस्याओं को सुनकर और रथ यात्रा चलाकर उसमें हमारे किसानों की जो जिस तरह की योजनाएं चल रही है, क्योंकि आम किसान को या आम आदमी को उन योजनाओं का पता नहीं चल रहा है कि पशुपालन के लिए क्या योजनाएँ हैं, हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या योजनाएँ हैं। तो उन योजनाओं का एक वहाँ गाँव-गाँव जाकर उन योजनाओं के बारे में बताना और उन योजनाओं का किस तरह से हम लाभ लें। इसलिए अनेक नवाचारों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जैसे हमने एक पेड़ माँ के नाम का भी अभियान चला के कम से कम 51,000 करोड़ पौधे भी लगाने का काम किया। इस तरह से नवाचारों के साथ
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर, विपक्ष आप पे आरोप लगाता रहता है कि ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई है, क्या कहेंगे विपक्ष? देखिए, आप आरोप लगाना आसान है, लेकिन काम धरातल पे जनता बोलती है और वहाँ का हर व्यक्ति बोलता है काम कहाँ होता है। आपने पीछे की सरकार में देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने एक गद्दी के लिए, एक दूसरे कुर्सी के लिए ही पूरा समय बिताया, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे डबल इंजन की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान निश्चित रूप से अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। निश्चित रूप से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि हमारे 21 तारीख को जो योग दिवस आ रहा है उस पर हमारा 14 तारीख से हमने एक हफ्ता के लिए काउंटडाउन भी हमने शुरू किया है, जिससे कि रोज़ाना हर पार्क, हर सार्वजनिक स्थान पे, एक स्कूल कॉलेजों में योगा अभ्यास कराया जाए ताकि जन जन तक योग पहुँचे। और 21 तारीख को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में पहचान बनी, आज 40 से अधिक देश हमारे इस योग को अपना रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति रोजाना 20 से 30 मिनट अगर योग करेगा तो स्वस्थ रहेगा। और पूरा लक्ष्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यही लक्ष्य है कि स्वस्थ रहे, निरोगी रहेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान आगे बढ़ेगा। थैंक यू। तो ये थे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह की कार्य योजना तैयार की जा रही है। जन जन को राहत पहुंचाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और राजस्थान सरकार द्वारा भी तमाम नीतियों के जरिए हर आम व्यक्ति तक, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक उस योजना को पहुंचाया जा रहा है। इंडियन